वरुण गांधी के तेवर बहुत स्पष्ट तौर पर अब उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं और वो अपनी सरकार के खिलाफ कई बार बोलते दिखाई दिए हैं, या कम से कम उनके जो मुद्दे होते हैं, जो भाषण होते हैं, वो सरकार के खिलाफ दिखाई तो पड़ते ही हैं। यूपी में होने वाले निकाय चुनाव से पहले उनके बयानों को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। योगी के मंत्री पर वो जमकर बरसे हैं और बीजेपी के सांसद हैं वरुण गांधी, तो अपनी ही पार्टी के एक मंत्री पर वो भड़क रहे हैं। बीजेपी पर उन्होंने भ्रष्ट नेताओं का संरक्षण करने का आरोप तक लगा दिया है। वरुण गांधी ने बिना नाम लिए मंत्री संजय गंगवार पर निशाना साधा, तो संजय गंगवार भी बीजेपी सांसद पर पलटवार करने से नहीं चूके। आइए हम आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है, वरुण गांधी ने ऐसा क्या कहा जिस पर अब योगी के मंत्री को पलटवार करना पड़ा है। दरअसल निकाय चुनाव से पहले अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत पहुंचे बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर जनता के बीच रोजगार, किसान सहित निजीकरण को लेकर सरकार को घेरते हुए कई बातें कही हैं। इसके साथ ही बीजेपी पर भ्रष्ट नेताओं का संरक्षण करने का आरोप लगाते हुए इशारों में स्थानीय राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार पर उन्होंने गंभीर आरोप लगा दिए। इसे लेकर अब सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। वहीं अपने ऊपर लगे आरोप के बाद मंत्री भी वरुण गांधी पर जनसभाओं में पलटवार करते दिखाई दे रहे हैं। आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि वरुण गांधी ने अपने बयान में क्या कहा है। अक्सर अपनी ही सरकार पर हमलावर रहने वाले वरुण गांधी ने कहा कि 35 साल हम लोगों को पीलीभीत में हो गए हैं। क्या कोई कह सकता है कि हमने एक पैसे का भी कोई भ्रष्टाचार किया है? क्या कोई कह सकता है कि हमने मिल वालों से पैसे लिए हैं? क्या कोई कह सकता है कि हमने ठेकेदारी करके खनन किया है? वरुण गांधी ने अपने बयान में आगे कहा कि जब मेरे बाप ने मारुति गाड़ी खड़ी की, मेरी दादी ने मेरे बाप से कहा कि हम लोगों ने इस देश को आज़ाद कराने में भूमिका निभाई है, हम एक गाड़ी कंपनी के मालिक हैं, ये छोटी बात होगी और मारुति कंपनी को देश के नाम दान दे दो। मेरे पिताजी ने तुरंत ये काम कर दिया, मारुति 1 लाख करोड़ देश को दान दे दिया। आज कल का कोई नेता करेगा ऐसा? कोई नहीं करेगा। सभी नेता देश को लूट रहे हैं। वरुण गांधी ने कहा कि जिसने मुझे वोट दिया या नहीं दिया, सबका मेरे ऊपर पूरा अधिकार है। यहाँ का हर व्यक्ति, हर तिनका पौधा गांधी परिवार से जुड़ा हुआ है। ये क्षेत्र हमारा घर है और घर के साथ कभी आदमी गद्दारी नहीं करता। आप कहीं दिल्ली, आगरा, रांची चले जाइएगा और कहना कि हम पीलीभीत से हैं, तो व्यक्ति यही कहेगा कि वो मेनका वरुण गांधी वाला पीलीभीत। ये पीलीभीत वरुण गांधी, मेनका गांधी का परिवार है। मैं निजीकरण के खिलाफ इसलिए हूँ क्योंकि आपको नौकरी कहाँ से मिलेगी? अगर बड़ी बड़ी कंपनियां बिक जाएंगी तो आपको नौकरी न मिलकर दिल्ली, मुंबई के लोगों को काम मिलेगा। आपका पहनावा अच्छा नहीं है, बेरोजगारी को लेकर चिंता करना मेरा कर्तव्य। ये सारी बातें उन्होंने कही हैं, पहले भी वो कई जगहों पर कह चुके हैं, लेकिन संक्षेप में कहीं ना कहीं वो बेरोजगारी को, निजीकरण को, भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रहे हैं। सरकार किसकी है? उनकी अपनी पार्टी की है, लेकिन वो सरकार में ना तो मंत्री हैं, ना कोई महत्वपूर्ण पद पर है अपनी पार्टी में। लिहाजा ये माना जा रहा है कि उनके बागी तेवर हैं, और खासतौर पर एक ऐसे समय पर जब यूपी के निकाय चुनाव को लेकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तैयारियों की कमान उन्होंने संभाल रखी, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। कई रणनीतियों पर वो काम कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले वरुण गांधी ने नेताओं पर निशाना साधते हुए अपने एक बयान में कहा था कि जो लोग उनकी चप्पल उठाने की औकात नहीं रखते थे, वो 5-5 गाड़ियों के काफिले में घूमते हैं। अब वरुण गांधी ने जो बयान दिया उस पर संजय सिंह गंगवार ने, हालांकि इशारों उनका नाम नहीं लिया गया था, लेकिन इसको ऐसा माना गया कि संजय सिंह गंगवार पर उन्होंने वार किया था, तो इस पर गंगवार को भी पलटवार करने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि पीलीभीत की जनता को चप्पल उठाने वाला समझते हैं, आमजन जवाब देंगे। तो ये भी इशारों में है उनका जवाब, तो बड़ी बात है। गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने एक जनसभा में कहा कि बड़े नेता यहाँ की सीधी सादी जनता को छलकर वोट ले जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये लोग हेलीकॉप्टर से नामांकन कराने आते हैं। क्या कोई गरीब हेलीकॉप्टर से नामांकन कराने आता है? यहाँ आकर कहते हैं कि एक कमरे में रहता हूँ। राज्य मंत्री ने भी बगैर नाम लिए कहा कि पीलीभीत के लोगों को ये नेता समझते हैं कि ये हमारी चप्पल उठाते हैं। कहा कि जो लोग चप्पल उठाते हैं वो चप्पल तेज़ी से मारते भी हैं। 2022 में जनता ने ऐसी चप्पल मारी है कि भूले नहीं हैं। ये लोगों को छलकर वोट ले जाते हैं, बीमार होने पर हेलीकॉप्टर से दिल्ली जाते हैं। मंत्री ने अपने बयान में आगे कहा कि योगी सरकार ने जो यहाँ मेडिकल कॉलेज बनवाया है वो यहाँ 25 साल पहले होना चाहिए था। ये लोग जनता का दर्द नहीं जानते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये नेता सफ़ेद झूठ बोलते हैं कि मेरे पास तो एक घर है, मैं तो 4 कमरों के घर में रहता हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि ये लोग नामांकन कराने हेलीकॉप्टर से आते हैं। कोई गरीब हेलीकॉप्टर से नामांकन कराने आता है क्या? इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ घर घर में योगी और मोदी रहते हैं। जो लोग यहाँ की जनता को चप्पलें उठाने वाला समझते हैं, उनको यहाँ की जनता चुनाव में जवाब देगी। राज्य मंत्री के इस बयान के बाद ये साफ हो गया है कि जिले के 2 बड़े नेताओं में आने वाले दिनों में जुबानी जंग तेज होने वाली है। सांसद और राज्य मंत्री के बीच चल रही बयानबाजी को मिशन 2024 से जोड़कर देखा जा रहा है। राज्य मंत्री अपने समर्थकों के बीच 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कहते रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी बात है कि क्या वरुण गांधी के बजाय
वो बीजेपी की पसंद बनेंगे? क्या दोनों अपने अपने लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं और पहले बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई ये चलेगी यहाँ पर किसको टिकट दिया जाए को लेकर? वरुण गांधी को क्या इशारा मिल गया है? क्या संजय गंगवार भी अपनी तैयारी में जुट गए हैं कि वो यहाँ से टिकट लेकर लड़ेंगे? और क्या बीजेपी के ही दो दिग्गज नेता पीलीभीत में आपस में भिड़ते दिखाई दे रहे हैं? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन कुल मिलाकर वरुण गांधी अब आर पार की लड़ाई के मूड में दिखाई दे रहे हैं। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले, उजाला कर चले।